क्या आपने कभी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहाँ वैष्णव, शैव और शाक्त तीनों मत के लोग एकजुट होकर माँ देवी के दर्शन करने आए? इन देवी की कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन काल से, जब देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए समुद्र को मंथा था। उस दौरान कलकुट का विष निकाला था, जिससे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। पर कुछ बूंदें समुद्र की गहराई में समा गई थी और उसी से जन्म हुआ कली का, जो लोगों के मन में पाप उत्पन्न करता है। कहा जाता है यही वो कारण था कि माता कैकेयी के मन में त्रेता युग में भगवान राम के प्रति दुर्विचार आया था। कली ही कारण था जिसने महान शिव भक्त रावण के मन में भी पाप भर दिया था। और जब भगवती परम्बार ने देखा कि उनकी सृष्टि में पाप बढ़ रहा है, सकारात्मकता खत्म हो रही है, तब आदि पराशक्ति इन तीनों शक्तियों को एकजुट कराकर एक देवी की रचना की गई। उस देवी का नाम रखा गया वैष्णो देवी। त्रिदेवियों ने उन्हें आदेश दिया कि आप धरती पर राजा रत्नसागर के घर जन्म लीजिए और संसार में वैष्णव धर्म को फैलाइए। भगवती वैष्णवी ने उस समय रत्नसागर के घर जन्म लिया और उनका नाम पड़ा त्रिकुटा। देवी त्रिकुटा बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी, पर तब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने भी त्रेता में श्री राम का अवतार लिया, तो उन्होंने राम के लिए तप करना चालू किया। जब भगवान राम अपनी पत्नी माता सीता की खोज कर रहे थे, तब उन्हें समुद्र तट पर एक देवी को देखा जो उन्हीं का नाम का जप कर रही थी। तब उन्होंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? वैष्णो देवी ने कहा, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आपको पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। भगवान राम ने उन्हें कहा कि वे इस अवतार में एक पत्नीव्रत होने का वचन दे चुके हैं, इसलिए वे द्वितीय विवाह नहीं कर सकते। परंतु भगवान राम देवी वैष्णवी की भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने उनको वचन दिया कि मैं तुम्हारी कुटिया पर वेश बदल कर आऊँगा और अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो अवश्य मैं तुमसे ही विवाह करूँगा। जब भगवान राम ने रावण का वध किया और वे वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब माँ देवी वैष्णवी से मिलने आए। वे एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे, पर माँ वैष्णो ने उन्हें पहचान न पाई। वे अपनी भक्ति में इतनी डूबी हुई थी कि वे साक्षात भगवान राम को पहचान न पाई। भगवान राम ने उन्हें कहते हुए कहा, हे देवी, अब मैं कलयुग में कल की अवतार लेकर आऊँगा, तब आपको मैं अपनी पत्नी के रूप में वरण करूँगा। इसलिए कहा जाता है कि आज भी वैष्णो माँ श्री राम की प्रतीक्षा में कुंवारी बैठी हुई हैं। तब भगवान श्री राम ने उन्हें ये भी निर्देश दिया कि देवी आप हिमालय की तरफ जाइए, वहाँ पर 3 श्रृंखलाओं वाला त्रिकुट पर्वत होगा। वहीं पर एक गुफा के अंदर आपका निवास स्थल होगा और वहाँ पर त्रिगुणात्मक महाशक्ति अर्थात महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली निवास करती।